क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस, जो कि चैप्टर है लोकतंत्र की उपलब्धियां। ठीक है, इस चैप्टर से 25 ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन लिया गया है, जो कि जितने स्टूडेंट 2023 में एग्जाम देने वाले हैं, जो टारगेट किए हैं, वो चाहते हैं कि 100 में 100 मतलब कि हमारा सोशल साइंस का जो चैप्टर बाई चैप्टर हमको मिले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो उनके लिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो 50 मतलब कि 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। तो क्वेश्चन मतलब कि 25 है, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। मतलब छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर चैनल पर नए विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या होने वाला है। एक नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि इनमें कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है। ठीक है, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है पूंजी, बी में दिया है नेता, सी में दिया है शिक्षा, उसके बाद डी में दिया है चुनाव। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है इनमें कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है। ठीक है, तो भाई ए अशिक्षा, जो कि ए सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोकतंत्र में सरकारें किसके प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है संसद के प्रति, बी में दिया है जनता के प्रति, सी में दिया है प्रधानमंत्री के प्रति, डी में दिया है मंत्री परिषद के प्रति। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है लोकतंत्र में सरकारें किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो भाई जनता के प्रति। ठीक है, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है प्रत्यक्ष, बी में दिया है अप्रत्यक्ष, सी में दिया है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, तो भाई ए अप्रत्यक्ष। ठीक है, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है सैनिक तंत्र, बी में दिया है राजतंत्र, सी में दिया है लोकतंत्र, डी में दिया है अधिनायक तंत्र। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है, तो भाई जो लोकतंत्र है। ठीक है, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है। ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है 100 देशों में, बी में दिया है 60 देशों में, सी में दिया है 50 देशों में, डी में दिया है 150 देशों में। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है, तो भाई 100। ठीक है, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 100 देशों में। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि सरकार के कार्यों का मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं करती है। ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है तानाशाहों का, बी में दिया है राजतंत्र का, सी में दिया है लोकतांत्रिक शासन का, उसके बाद डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि सरकार के कार्यों का मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं करती है। ठीक है, तो भाई यहाँ सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि लोकतांत्रिक शासन का। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है लोकतंत्र, बी में दिया है राजतंत्र, सी में दिया है सैनिक शासन, डी में दिया है गैर लोकतांत्रिक। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं, तो भाई ये लोकतंत्र में। ठीक है, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे किस सरकार में फैसला लेने में विलंब होता है, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है लोकतांत्रिक, बी में दिया है गैर लोकतांत्रिक, उसके बाद सी में दिया है तानाशाही, उसके बाद डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि किस सरकार में फैसला लेने में विलंब होता है, तो इनमें से कोई नहीं, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले 20% लोग आय के कितने प्रतिशत हिस्से पर अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है 13%, बी में दिया है 3%, सी में दिया है 33%, डी में दिया है 23%। ठीक है, जो कि यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले 20% लोग आय के कितने प्रतिशत हिस्से पर अपना जीवन व्यापन करते हैं, तो भाई 3% लोग जो हैं जो कि अपना जीवन व्यापन करते हैं। ठीक है, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश किसमें बनी रहती है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है सैनिक शासन में, बी में दिया है गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में, उसके बाद सी में दिया है लोकतंत्र में, उसके बाद डी में दिया है अधिनायक तंत्र में। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश किसमें बनी रहती है, तो भाई ये लोकतंत्र में। ठीक है, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है व्यक्ति विशेष के द्वारा, उसके बाद बी में दिया है प्रधानमंत्री के द्वारा, उसके बाद सी में दिया है सामूहिक सहमति के से, उसके बाद डी में दिया है राजनीतिक पार्टी के द्वारा। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं सामूहिक सहमति से, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है। ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है लोकतांत्रिक, बी में दिया है राजशाही, उसके बाद सी में दिया है गैर लोकतांत्रिक, उसके बाद डी में दिया है तानाशाही। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है, तो भाई गैर लोकतांत्रिक में। ठीक है, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के
अनुरूप नहीं है, ठीक है, जो कि यहाँ चार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है कानून के समक्ष समानता, बी में दिया है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, उसके बाद सी में दिया है उत्तरदायी शासन व्यवस्था, उसके बाद डी में दिया है बहुसंख्यकों का शासन माँ, ठीक है, जो कि यहाँ भाई पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, तो भाई बहुसंख्याओं का शासन माँ, ठीक है, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में कौन सा गुण लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है, जो कि यहाँ चार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है बहुसंख्यकों का शासन, बी में दिया है विविधताओं में सामंजस्य की क्षमता, उसके बाद सी में दिया है समानता का पोषक, उसके बाद डी में दिया है व्यक्ति की गरिमा वृद्धि में सहायक, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में कौन सा गुण लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है, तो भाई बहुसंख्यकों का शासन, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लोकतंत्र क्या है, ठीक है, जो कि यहाँ चार विकल्प दिया गया है, जो कि ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि ए में दिया है एक नैतिक दल, बी में दिया है एक राजनीतिक व्यवस्था, उसके बाद सी में दिया है एक सामाजिक मूल्य, उसके बाद डी में दिया है एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र क्या है, तो एक ये राजनीतिक व्यवस्था है, ठीक है, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सा कारक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के अनुरूपी है, ठीक है, जो कि यहाँ चार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया विविधता में सामंजस्य, उसके बाद बी में दिया उत्तरदायी शासन व्यवस्था, उसके बाद सी में दिया है लोगों का शासन, उसके बाद डी में दिया इनमें सभी, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सा कारक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के अनुरूपी है, तो भाई ये जो कि इनमें से सभी बात सही है, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में किस देश में लोकतंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हो सकी है, ठीक है, जो कि यहाँ चार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है अमेरिका, बी में दिया है ब्रिटेन, सी में दिया है म्यांमार, डी में दिया है स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नांकित किस देश में लोकतंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हो सकी है, ठीक है। तो भाई यहाँ म्यांमार में ये अभी तक नहीं हो चुका है, ठीक है, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है, ठीक है, जो कि यहाँ चार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है सैनिक तंत्र, बी में दिया है लोकतंत्र, सी में दिया है राजतंत्र, उसके बाद डी में दिया है इनमें कोई नहीं, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है, तो भाई लोकतंत्र को, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में कौन सा कथन लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में सही नहीं है, ठीक है, जो कि यहाँ चार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है तीव्र आर्थिक विकास दर, बी में दिया है राजनीतिक जागरूकता, उसके बाद सी में दिया है विविधताओं में सामंजस्य, उसके बाद डी में दिया है लोकतंत्र में विश्वास, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में कौन सा कथन लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में सही नहीं है, तो भाई ये तीव्र आर्थिक विकास दर, ठीक है, जो कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित कथनों में लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से कौन सा कारक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, ठीक है, जो कि यहाँ चार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है कानून के समक्ष समता, उसके बाद बी में दिया है बहुसंख्यकों की तानाशाही, उसके बाद सी में दिया है व्यक्ति की गरिमा, उसके बाद डी में दिया है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है निम्नांकित कथनों में लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से कौन सा कारक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, तो भाई बहुसंख्यकों की तानाशाही, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों के मार्ग में बाधक है, जो कि यहाँ चार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया निर्वाचन आयोग, बी में दिया संविधान, उसके बाद सी में दिया आर्थिक असमानता, उसके बाद डी में दिया इनमें कोई नहीं, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों के मार्ग में बाधक है, तो भाई आर्थिक असमानता, ठीक है, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है, ठीक है, जो कि यहाँ चार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है गरीबी, बी में दिया है सामाजिक विषमता, उसके बाद सी में दिया अशिक्षा, उसके बाद डी में दिया आर्थिक समृद्धि एवं विकास, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है, तो भाई आर्थिक समृद्धि एवं विकास, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है, जो कि यहाँ चार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है निर्वाचन आयोग को, उसके बाद बी में दिया है आपराधिक छवि वाले लोगों को, उसके बाद सी में दिया है जनता को, उसके बाद डी में दिया है धनाढ्य वर्ग को, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है, तो भाई जनता को, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित कारकों में लोकतंत्र की उपलब्धियों के मूल्यांकन की सही कसौटी एवं आधार क्या है, जो कि यहाँ चार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है जमा पूंजी, बी में दिया है उत्तरदायी शासन व्यवस्था, उसके बाद सी में विविधता का बाहुल्य, उसके बाद डी में दिया है समय और धन का अपव्यय, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है निम्नांकित कारकों में लोकतंत्र की उपलब्धियों के मूल्यांकन की सही कसौटी एवं आधार क्या है, तो भाई उत्तरदायी शासन व्यवस्था, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, तो
तो भाई यहाँ सारे विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, उसके बाद बी में दिया है कानून के समक्ष समानता, उसके बाद सी में दिया है बहुसंख्यकों का शासन, उसके बाद डी में दिया है व्यक्ति की गरिमा। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाजा से इनमें से कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, तो भाई बहुसंख्यकों का शासन, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑल क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।